दोस्तों, जरा सोचिए, जब अपने ही दुश्मन बन जाएं, जब हर कदम पर धोखा मिले और जब सच्चाई इतनी गहरी हो कि जिंदगी और मौत की बीच की रेखा धुंधली पड़ जाए, तब इंसान क्या करेगा। यही कहानी है आर्य और अनु की। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार, साजिश और विश्वासघात सब एक साथ उलझे हुए हैं। आज की इस कहानी में खुलेंगे ऐसे रहस्य जिनसे आपकी सांसें थम जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आर्य और अनु की रोमांचक दास्तान। अगर आपको ऐसी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला ट्विस्ट आपसे मिस ना हो। रात के सन्नाटे में आर्य एक कमरे में बंद बैठा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी और मन में तूफान। वह बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, मुझे अनु से बात करनी है। उसकी आवाज सुने बिना चैन नहीं पड़ेगा। कमरे में मौजूद बॉडीगार्ड्स चुप खड़े थे। यहां किसी को फोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी। बस एक वॉइस कम्युनिकेशन डिवाइस थी जिससे सब जुड़े रहते थे। आर्य जानता था कि बाहर मौत उसका इंतजार कर रही है, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा डर मौत नहीं बल्कि अनु की सुरक्षा थी। उधर नील, जो अब तक उसका सबसे भरोसेमंद साथी समझा जाता था, जलंधर का आदमी निकला। जी हां, वही जलंधर जो आर्य की तबाही की हर साजिश रच रहा था। नील अनु और आर्य की हर छोटी बड़ी जानकारी जलंधर को भेज रहा था। आर्य को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस पर वह आंख बंद करके भरोसा कर रहा है, वही उसकी पीठ में छुरा घोंप रहा है। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा अपने देते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नील का खेल बहुत चालाकी से चल रहा था। वह अनु के करीब आने की कोशिश करता ताकि उससे वो बातें निकाल सके जो आर्य से जुड़ी थीं। लेकिन अनु को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नील इतना दिलचस्पी क्यों ले रहा है। वह सोचती थी कि शायद नील सिर्फ एक दोस्त है जो मदद करना चाहता है, मगर असलियत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। जलंधर की नजर हर जगह थी। वो जानना चाहता था कि आर्य कहां छिपा है, किससे मिल रहा है और उसके पास कौन कौन है। उसने नील को एक मिशन दिया था, आर्य के हर कदम की खबर मुझे चाहिए। अगर जरा सी भी गलती की तो तेरी जिंदगी खत्म। इधर आर्य को शक तो हुआ था, लेकिन सबूत नहीं थे। वह सोचता, नील मेरे साथ बचपन से है, वो धोखा नहीं दे सकता। लेकिन हालात ने दिखा दिया कि विश्वास जब टूटता है तो सबसे गहरा जख्म छोड़ता है। उसी वक्त जलंधर का फोन बजा। दूसरी तरफ था केशव झेंडे, आर्य का गार्ड और दोस्त। जलंधर ने ठंडे स्वर में कहा, केशव, तू आर्य को जितना छिपाना है छिपा ले, पर वो ज्यादा दिन नहीं बचेगा। उसे उसके हर गुनाह की सजा मिलेगी। झेंडे की सांसें रुक गईं। उसे समझ नहीं आया कि आखिर आर्य ने ऐसा क्या किया जिसके लिए जलंधर उसकी जान के पीछे पड़ा है। उधर अनु को झेंडे के चेहरे पर टेंशन दिखी। वह पास आकर बोली, सर, सब ठीक तो है ना? आप इतने परेशान क्यों हैं? झेंडे मुस्कुराने की कोशिश करता, पर उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। सब ठीक है अनु, वो बोला, लेकिन अब हमें बहुत संभल कर रहना होगा। बाहर का माहौल बहुत खतरनाक है। अनु ने धीरे से पूछा, क्या आर्य ठीक है? झेंडे ने कहा, वो ठीक है, लेकिन हमें अब उसके लिए और भी सतर्क रहना होगा। इस बीच बाहर नील यह सब सुन रहा था। उसकी आंखों में एक शातिर चमक थी। वो सोच रहा था कि अब जलंधर को देने के लिए उसके पास नई खबर है। जैसे ही झेंडे अंदर गया, नील ने मौका देखा और अनु के फोन को अपने फोन से बदल दिया। अब अनु के हर संदेश, हर कॉल की निगरानी हो रही थी। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि कभी कभी सबसे खतरनाक चीज एक फोन हो सकता है, तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। नील ने वही फोन जलंधर को दिया जिसमें अनु की तस्वीरें और जानकारी थी। जलंधर ने फोन उठाया, तस्वीर देखी और मुस्कुराया। तो ये है वो लड़की जिसकी वजह से आर्य अभी तक जिंदा है। अब इसकी बारी है। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। उधर आर्य बेचैन था। वो बार बार झेंडे से कह रहा था, मुझे अन्नू से बात करनी है, प्लीज कुछ करो।
लेकिन झेंडे जानता था कि ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है। उसने समझाया, आर्य, अभी बाहर जाना मतलब मौत को बुलाना है। जलंधर हर जगह अपने आदमी बिठा चुका है। अगर तू बाहर गया तो वो हमला कर देगा। आर्य ने गुस्से में दीवार पर मुक्का मारा। अगर अनु को कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। उसके शब्दों में डर भी था और प्यार भी। जलंधर ने फोन काटने से पहले कहा था, केशव, आर्य को बोल देना कि उसकी आखिरी ख्वाहिश जो भी हो पूरी कर ले, क्योंकि उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इन शब्दों ने झेंडे के दिल में डर बैठा दिया। वह तुरंत आर्य के पास गया, लेकिन उससे कुछ कह पाता उससे पहले आर्य बोला, मुझे पता है तू कुछ छिपा रहा है झेंडे, बता क्या बात है। झेंडे ने धीरे से कहा, जलंधर बहुत करीब है आर्य, बहुत करीब। वो दोनों चुप हो गए। हवा भी जैसे रुक गई थी। बाहर तूफान आने वाला था और आर्य को अब हर सच का सामना करना था। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि जलंधर की चाल में कौन फंसेगा और कौन बचेगा, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला हिस्सा आप सबसे पहले देख सकें। सुबह का समय था। धूप धीरे धीरे दीवारों से सरकती हुई आर्य के कमरे में पहुंच रही थी, लेकिन आर्य के दिल में कोई उजाला नहीं था। वो खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था, जैसे सोच रहा हो, कब तक भागता रहूंगा, कब तक छिपता रहूंगा। तभी झेंडे अंदर आया और बोला, आर्य, अब हमें यहां ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। जलंधर के आदमी चारों ओर फैल चुके हैं। आर्य ने गंभीर नजरों से उसकी तरफ देखा। मैं डरने वालों में से नहीं हूं झेंडे, लेकिन अब बात सिर्फ मेरी नहीं है, अब अनु की जान दांव पर है। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। उधर दूसरी तरफ अनु अपने कमरे में बैठी बार बार फोन देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आर्य ने अब तक कोई संदेश क्यों नहीं भेजा। वो सोचती रही, क्या वो ठीक है या कुछ बड़ा होने वाला है। तभी अचानक उसके फोन की स्क्रीन पर एक अजीब सी फाइल आई। उसने खोला तो अंदर कुछ पुरानी तस्वीरें थीं। आर्य, नील और जलंधर की एक साथ ली गई तस्वीरें। अनु की सांसें रुक गईं। उसने सोचा, ये क्या मतलब है? क्या आर्य भी कभी जलंधर के साथ था? लेकिन सच कुछ और था। ये तस्वीरें असली नहीं थीं। नील ने फोटो एडिट करके जलंधर को भेजी थीं ताकि अनु के मन में आर्य को लेकर शक पैदा हो जाए। जलंधर की चाल काम कर रही थी। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि किसी रिश्ते में शक सबसे खतरनाक जहर होता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अनु बेचैन होकर झेंडे को कॉल करती है, लेकिन उसकी कॉल अब सीधे नील के पास जाती है क्योंकि उसका फोन पहले ही बदल दिया गया था। नील मीठे स्वर में बोला, अनु, तुम परेशान लग रही हो, सब ठीक है? अनु ने कहा, मुझे आर्य से बात करनी है। कुछ तस्वीरें मिली हैं, मुझे सच जानना है। नील बोला, हां, मैं मदद करता हूं, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। अनु ने गहरी सांस ली। ठीक है, पर मुझे सच चाहिए। उधर आर्य को झेंडे ने बताया कि अब जलंधर सिर्फ 2 कदम दूर है। हमें आज रात ही यहां से निकलना होगा। झेंडे बोला, तुम्हारे खिलाफ बड़ा प्लान तैयार हो चुका है। आर्य ने पूछा, क्या जलंधर ने कुछ कहा है? हां, झेंडे ने धीरे से कहा। उसने कहा है कि पहले वो अनु को खत्म करेगा, फिर तुझसे हिसाब करेगा। यह सुनकर आर्य के भीतर आग भड़क उठी। अगर उसने अनु को हाथ भी लगाया तो उसका अंत मैं खुद करूंगा। इस बीच जलंधर अपने ठिकाने पर नील के साथ बैठा प्लान बना रहा था। उसने कहा, नील, अब वक्त है इस खेल को खत्म करने का। आज रात आर्य को निकालने की कोशिश करेगा और हम रास्ते में उसका इंतजार करेंगे। नील ने सिर हिलाया, पर सर, अनु को अभी तक कुछ पता नहीं। जलंधर मुस्कुराया, उसे भी जल्द सब पता चल जाएगा। वो खुद आर्य के खिलाफ हो जाएगी। उधर अनु को नील ने मिलने के लिए बुलाया। उसने कहा, अगर तुम सच जानना चाहती हो तो रात 8 बजे पुराने गोदाम में आना। अनु डर रही थी, पर उसके मन में सवालों का तूफान था। वो जाना चाहती थी, चाहे कुछ भी हो। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी स्थिति में होते तो क्या करते? क्या अपने प्यार पर भरोसा करते या सबूतों पर? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर कहानी रोचक लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला हिस्सा मिस न हो। रात हुई। आसमान में बादल घिर आए थे।
हवा में डर की गंध थी। आर्य और झेंडे अंधेरे में गाड़ी लेकर निकल पड़े। हमारे पास सिर्फ 30 मिनट हैं, झेंडे बोला। जलंधर के लोग चारों तरफ फैल चुके हैं। आर्य ने कहा, मुझे परवाह नहीं, मुझे सिर्फ अनु तक पहुंचना है। उसी वक्त नील भी निकल चुका था, लेकिन उसका रास्ता अलग था। वो जलंधर के साथ था। जलंधर की गाड़ी के पीछे 2 ट्रक चल रहे थे, जिनमें हथियारबंद लोग बैठे थे। वो सब तैयार थे आर्य को खत्म करने के लिए। अनु गोदाम पहुंची तो वहां सन्नाटा था। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। तभी पीछे से आवाज आई, तुम आई? वो नील था। उसके हाथ में फोन था और चेहरे पर झूठी मुस्कान। कहां है आर्य? अनु ने पूछा। वो आता ही होगा, लेकिन पहले तुम ये वीडियो देखो। वीडियो में जलंधर बोल रहा था, अनु, जिस पर तुम भरोसा करती हो, वो तुम्हें धोखा दे चुका है। आर्य ने मेरा सब कुछ छीना है, अब मैं उसकी हर चीज लूंगा। अनु की आंखों से आंसू निकल आए। नहीं, आर्य ऐसा नहीं कर सकता, नील बोला। कभी कभी सच्चाई पर भरोसा करना मुश्किल होता है। तभी बाहर से गाड़ियों की आवाज आई। आर्य वहां पहुंच गया था। काली रात, तेज हवा और डरावना सन्नाटा। दूर कहीं बिजली चमक रही थी, जैसे आसमान भी इस आने वाले तूफान से सहम गया हो। आर्य और अनु अब जंगल के बीच पुराने सेफ हाउस में पहुंच चुके थे। दीवारें जर्जर थीं, छत से पानी टपक रहा था और बाहर झाड़ियों में अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थीं। आर्य ने दरवाजा बंद किया और कहा, अब हम कुछ देर यहीं रुकेंगे, सुबह होते ही निकल जाएंगे। अनु चुपचाप कोने में बैठ गई। उसके चेहरे पर थकान भी थी और डर भी। उसने धीरे से कहा, आर्य, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं। आर्य ने उसका हाथ थामा। कुछ नहीं होगा अनु, जब तक मैं हूं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। उसकी आंखों में सच्चाई थी, लेकिन वक्त ऐसा था कि उस पर भरोसा करना आसान नहीं था। इसी बीच झेंडे रेडियो से जलंधर की बात सुनने की कोशिश कर रहा था। रेडियो में हल्की आवाज आई, सभी टीम तैयार रहे। आर्य और अनु जंगल के पुराने सेफ हाउस में हैं, किसी को जिंदा नहीं छोड़ना। झेंडे का चेहरा उतर गया। उसने तुरंत आर्य से कहा, हमें अभी निकलना होगा, वो लोग यहां आ रहे हैं। आर्य ने हथियार उठाया और बोला, अब भागने का वक्त नहीं है झेंडे, अब वक्त है सामना करने का। अनु ने डरते हुए कहा, पर जलंधर के पास तो दर्जनों लोग हैं। आर्य बोला, मुझे डर अब नहीं अनु, अब बात सिर्फ जिंदगी की नहीं, सच्चाई की है। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि सच्चाई के लिए लड़ना सबसे बड़ी बहादुरी है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जलंधर की गाड़ियां अब जंगल के रास्ते पर थीं। गाड़ी की हेडलाइट्स पेड़ों के बीच से चमक रही थीं। उसके साथ नील भी था, लेकिन नील के चेहरे पर अब बेचैनी थी। वो सोच रहा था कि क्या उसने सही किया, क्या जलंधर का साथ देना सही फैसला था। उसके मन में अपराध बोध बढ़ता जा रहा था। जलंधर ने पूछा, क्या हुआ नील, डर लग रहा है? नील ने नजरें झुका लीं। नहीं सर, बस थोड़ा थक गया हूं। जलंधर हंसा, थोड़ी देर में सब थकान दूर हो जाएगी। जब आर्य का खेल खत्म होगा। उधर सेफ हाउस में अनु को कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने धीरे से कहा, कोई बाहर है? आर्य ने खिड़की से झांका। दूर पेड़ों के बीच कुछ टॉर्च लाइट्स चमक रही थीं। वे आ गए, आर्य ने धीमे स्वर में कहा। झेंडे ने अपनी बंदूक लोड की और बोला, अब या तो हम जिएंगे या साथ मरेंगे। वो सब कमरे की लाइट बंद कर देते हैं। बाहर जलंधर की टीम ने चारों तरफ से घेर लिया। जलंधर ने माइक पर आवाज दी, आर्य बाहर आजा, बहुत भाग लिया तू। आर्य ने दरवाजे के पास से चिल्लाया, तू सोचता है मैं डर जाऊंगा? जो सच के लिए जीता है वो मौत से नहीं डरता। जलंधर ने हंसते हुए कहा, तो ठीक है, तू सच के साथ मर जाएगा। उसने अपने लोगों को इशारा किया, गोली चलाओ। गोलियों की बौछार शुरू हो गई। दीवारों में छेद हो गए, लकड़ी के टुकड़े उड़ने लगे। आर्य और झेंडे झुककर जवाबी फायरिंग कर रहे थे। अनु कोने में छिपी दोनों को देख रही थी। उसके आंसू खुद ब खुद बह रहे थे। झेंडे बोला, आर्य पीछे के दरवाजे से निकल जा, मैं इन्हें रोकता हूं। आर्य ने कहा, नहीं झेंडे, हम साथ आए थे, साथ लड़ेंगे। झेंडे ने मुस्कुराया, कभी कभी साथ रहने का मतलब जाने देना भी होता है। आर्य, और वो अकेला बाहर निकल गया। कुछ ही पलों में गोलियों की गूंज और झेंडे की चीख सुनी गई। आर्य समझ गया, उसका सबसे वफादार दोस्त अब नहीं रहा। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि सच्चे दोस्त वो होते हैं जो आखिरी सांस तक साथ देते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि ऐसी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अब आर्य के अंदर सिर्फ एक ही आग थी, बदले की। वो बाहर निकला, जलंधर के सामने आया। दोनों आमने सामने खड़े थे। बारिश शुरू हो चुकी थी, बिजली चमकी और दोनों की आंखें एक दूसरे पर टिकी थीं। जलंधर बोला, आखिर मिल ही गए। आर्य, तूने मुझसे सब कुछ छीना, अब मैं तेरा सब कुछ खत्म कर दूंगा। आर्य चिल्लाया, मैंने तुझसे कुछ नहीं छीना, तू खुद अपनी नफरत में अंधा हो गया। जलंधर ने बंदूक उठाई। अब बहुत बोल लिया तू। तभी पीछे से आवाज आई, नहीं जलंधर। नील था, उसके हाथ में बंदूक थी, लेकिन अब उसका निशाना जलंधर पर था। जलंधर बोला, नील तू क्या कर रहा है? नील बोला, मैं अब और बुराई का हिस्सा नहीं बनना चाहता, तूने मुझे इस्तेमाल किया। आर्य सही था, तू सिर्फ विनाश चाहता है। जलंधर ने हंसते हुए कहा, तो तू मुझे मारेगा? नील ने कहा, नहीं, मैं अब सब कुछ खत्म करूंगा। वो ट्रिगर दबाने ही वाला था कि जलंधर ने तेजी से मुड़कर गोली चला दी। गोली नील के सीने में लगी, वो जमीन पर गिर पड़ा। आर्य ने चीखते हुए जलंधर पर हमला कर दिया। दोनों गिरे, मिट्टी में लौटते हुए एक दूसरे को मारने लगे। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे, और अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं।